भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जल संसाधन विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में परसेंटेज का खेल चल रहा है और बड़े टेंडरों में फिक्स मॉडल अपनाया जा रहा है। मुकेश नायक ने कहा कि प्रदेश में पिछले 1.5 वर्ष से कई सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर लंबित हैं, जिससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनका दावा है कि 300 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडरों में कथित रूप से परसेंटेज मॉडल लागू किया जा रहा है और किसानों के नाम पर कमीशन खोरी हो रही है। कांग्रेस नेता के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में बार बार 13 चुनिंदा कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज कृषि कैबिनेट में जोर शोर से चर्चा होगी और सरकार कहेगी कि हमने हमारे कार्यखंड में कांग्रेस की सरकारों के बाद कृषि में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया। अगर 1.5 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ा है मोहन यादव जी के आने के बाद, तो फिर बिना टेंडर के सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ रहा है? ये चमत्कार बताएं। क्या ये भी दूध के रकबे की तरह बढ़ रहा है जो मोहन यादव जी बढ़ाना चाह रहे हैं? सवाल ये उठता है कि 1.5 साल पूर्व जो टेंडर लगे उसकी कॉपी हमने आपको दी है। इस कॉपी को आप गौर से देखिए। सबसे पहले एक टेंडर झाबुआ में होइस्को स्ट्रक्चर इक्विपमेंट कंपनी को मिलता है। आप आगे पाएंगे कि हर टेंडर में ये L2 L3 में सपोर्ट में टेंडर डाल रही है। फिर फलोदी कंस्ट्रक्शन जो मनीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की है, उसको लगातार टेंडर मिल रहा है और वही मनीष गुप्ता दूसरे टेंडर में सपोर्ट में टेंडर डाल रहे हैं। गिनी चुनी 11-12 कंपनियां इन पूरे टेंडर्स में आपस में हेरफेर कर रही हैं। हम ये पूछना चाहते हैं मोहन यादव जी से और तुलसी सिलावट जी से कि पूरे भारतवर्ष में 12 कंपनी है जो टेंडर डालेंगी मध्य प्रदेश में। क्या 12 लोगों का रजिस्ट्रेशन है? वो लाखों लाख युवा जिनको आपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत कॉन्ट्रैक्टर के 10-10 लाख रुपए दिए, वो ठेकेदार कहां है भैया? आप कहते हो कि हमने जो युवाओं को रोजगार दिया, ठेकेदार बनाया, ठेकेदार कहां है? ये फलौदी कंस्ट्रक्शन के मनीष गुप्ता जी पे क्यों कृपा बरस रही है? जगदीश गुप्ता जी पे ऐसी कौन सी कृपा बरस रही कि उन्होंने डीआई की जगह एसडीपी पाइप सप्लाई कर दिया और भुगतान निकल गया? आखिरकार गुजराती कॉलोनी का वो मकान किसका है जिससे लगातार ठेकेदारों को फोन जाते हैं? पूर्व में ये चर्चा सार्वजनिक है, बड़े बड़े अखबारों ने छापी है। ईवन में वो मकान कौन सी कंपनी का है जिससे लगातार ठेकेदारों के पास फोन जाते हैं? अगर इस पूरी परियोजना को गहनता से देखा जाए तो एक नेक्सस बना के टेंडर लिए जा रहे हैं, परसेंटेज फिक्स किया जा रहा है। ये जो नौशाद है, इनके स्तर से उच्च स्तर पर, विभागीय स्तर पर लगातार कमिश्नर खोरी का बिजनेस चल रहा है। अगर ठीक ढंग से ईवन के उस मकान की और गुजराती कॉलोनी के उस मकान की फॉरेंसिक जांच हो जाए, वहां रखी नोट की मशीनों की जांच हो जाए, तो यह पूरा का पूरा मनी ट्रेल तथ्यात्मक रूप से साबित हो जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि जैसा कि आदरणीय नायक जी ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लगातार पूरे में जिन जिनका इसमें नाम आया है उनकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की निष्पक्षता से प्राइवेट ऑडिट कराई जानी चाहिए और इस प्राइवेट रिपोर्ट को सदन के पटल पर या फिर सार्वजनिक पटल पर सरकार को रखना चाहिए। हम मांग करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसा कि नायक जी ने कहा, तो जांच कराइए साहब और बताइए कि आखिर ये नौशाद है कौन? आखिर राजू मोंटेना पे इतनी कृपा क्यों बरस रही है? और आखिर ये मनीष गुप्ता और जगदीश गुप्ता की क्या साठगांठ है तुलसी सिलावट जी से?